नमस्कार, आप सभी को हमारे चैनल वन विद ऑल में स्वागत है। हिंदी में कहे तो एक साथ सभी, अर्थात हमारे चैनल पर सभी प्रकार की वीडियो अपलोड किया जाता है, चाहे टेक्निकल की हो, डेली करंट अफेयर्स की हो, जीके जीएस की हो, सारे प्लेटफॉर्म, सारे रिलेटेड, सभी से रिलेटेड, चाहे एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, टेक्निकल के रिलेटेड हो या कोई डिज़ाइन फैशन से रिलेटेड हो, सभी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर जो है अपलोड किए जाते हैं। तो हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई सूचना और डेली करंट अफेयर्स की क्षेत्र में एक नए वीडियो लेकर के आए हैं। देखिए, अभी पूरा विश्व कोरोना वायरस से जो है ग्रसित है। इसी बीच ईरान की एक नई सोच वो विकसित किए हैं और देखिए उस नई सोच से वो जो है ईरान ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सन के एक बयान के अनुसार ये जो है रिवॉल्यूशनरी गार्ड, ये जो है कॉफर्स जो है ये एक तरह की संस्था है, इसने बयान दिया है और इनके अनुसार ईरान जो है 22 अप्रैल 2020 को अपने पहले सैन्य उपग्रह जो है, ये उपग्रह है सैन्य उपग्रह है, ये जो सैन्य उपग्रह मिलिट्री सैटेलाइट को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़ा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ईरान के तनाव के बीच का यह उपग्रह जो है छोड़ा गया है। जाहिर सी बात है कि कुछ दिन पहले से ईरान की और संयुक्त राज्य अमेरिका की बीच में जो है तनाव चल रहा है, खींचातानी चल रहा है। और इस बीच बता दें कि अमेरिका जो है कोरोना वायरस से बहुत जो है प्रभावित हो चुका है, वहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी जर्जर हो चुकी है। और इसी बीच ईरान जो है अपना नया जो है ये उपग्रह लॉन्च किया है, ये सैन्य मिलिट्री किया है। ईरान के सरकारी टीवी ने यह घोषणा की ही कि ईरान का पहला सैन्य उपग्रह जिसका नाम नूर है, ये बात ध्यान में रखिएगा, डेली करंट अफेयर्स में आ सकता है कि किस देश की जो है संस्था ने या साइंटिस्ट ने या किस देश ने नूर नामक सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ईरान हो जाएगा। ये इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये नूर का जो है ये इसका जो है लॉन्च किया है, कक्षा में सफलतापूर्वक छोड़ा है। कहता है उसे ये जो है केंद्रीय रेगिस्तान से 22 अप्रैल को सुबह छोड़ा गया था। इस बयान के अनुसार जो है सफल परीक्षण रहा है और उपग्रह अपनी कक्षा में पहुंच भी गया। देखिए ये जो है ये उपग्रह का जो है फ़ोटो है, ये ऊपर में जो है अपनी कक्षा की ओर जा रहा है। जिस समय में इसको लॉन्च किया गया उसी समय का ये जो है फ़ोटो है। देखिए ये इस तरह से है और यहाँ पर नीचे में जो है फ़ोटो लगा हुआ है, ये जो है झंडा लगा हुआ है, ये ईरान की झंडा है, ये इस तरह से लगा हुआ है। ईरान जो है अपने सैन्य उपग्रह नूर का जो है सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया। इसकी मुख्य विशेषता के बारे में आइए जान लेते हैं कि ये नूर जो है उपग्रह जो है इसके विशेषता को हम जान लेते हैं। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने अपनी वेबसाइट पर एक बयान में इस बात की पुष्टि की है कि नूर उपग्रह अपनी कक्षा में जो है पहुंच गया है। यह पृथ्वी की सतह से जो है 425 किलोमीटर से ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। 425 किलोमीटर जो है ये ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। ये अपने कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंच चुका है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्सन ने यह भी कहा है कि उसने जो है नूर को छोड़ने के लिए कासिद या मैसेंजर उपग्रह वाहक का उपयोग किया था। इसका मतलब वो ये हुआ कि कासिद या मैसेंजर जो है इसके माध्यम से, इसके सपोर्ट से, इसके ज़रिए ये ऊपर में जो है भेजा है, इसका उपयोग किया था। हालांकि उन्होंने इस तकनीक के बारे में कोई खुलासा नहीं किया है। ये खुलासा जो उसकी वेबसाइट से कोई ऑफिशियल सूचना नहीं आया है। उन्होंने जो एकमात्र खुलासा किया है उसके मुताबिक तो जो है 3 चरण वाले कासिद उपग्रह वाहक में ठोस और तरल ईंधन के संयोजन का उपयोग किया गया था। ये जो है इस बात की चर्चा किया गया है। और ईरान के सरकारी टीवी ने भी दिखाया कि कासिद उपग्रह वाहक जो है वाहक पर पवित्र कुरान के एक आयत अंकित थी। ये जो है उपग्रह जो था वाहक
कासिद, उस पर जो है एक पवित्र कुरान जो है, ये धर्म ग्रंथ है इस्लाम का, उसका जो है एक आयत अंकित की थी, जिसे अक्सर यात्रा करते समय मुसलमान पढ़ते हैं। इस आयत का अर्थ है महिमा उसी, यानी कि ईश्वर की। ये जो है महिमा उसी की, इस आयत की इसकी अर्थ होती है, जिसने हमें यह प्रदान किया है, क्योंकि हम इसे अपने प्रयासों में कभी नहीं बना सकते थे। ये ईरान की कहना है कि इसको जो है हम अपने प्रयास से कभी नहीं बना सकते थे, लेकिन महिमा उसी यानी कि ईश्वर की, जो उसकी कृपा से ये बना है। अब इस बीच जो है अमेरिका क्या किया है, एक आशंका जाहिर किया है। अब अमेरिका क्या आशंका जाहिर किया है कि स्वाभाविक सी बात है कि जिस तरह से जो है दो देशों के बीच में, जो पड़ोसी देश में या पड़ोसी देश नहीं भी है, जो दो देश के बीच में जो है खिंचातानी तानातानी चल रहा है, उसी तरह से अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहा है। तो फिर इसी बीच जो है अमेरिका एक और जो है आशंका जाहिर किया। क्या किया है, अमेरिका ने लंबे समय से आशंका जताई है कि उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली लंबी दूरी की बैलिस्टिक तकनीक का उपयोग परमाणु हथियारों के परीक्षण के लिए भी किया जा सकता है। ये अमेरिका की सोच है, आशंका है। हालांकि ईरान ने ऐसे सभी अमेरिकी दावा से इनकार किया है कि इस तरह की गतिविधि उस यानी कि ईरान के द्वारा बैलिस्टिक मिसाइल का विकास करने के लिए एक कवर यानी कि आड़ हैं। ईरान ने परमाणु हथियार विकसित करने से भी हमेशा इनकार किया है। जो है ईरान अपनी वेबसाइट से कहते आया है कि जो है बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि परमाणु के हथियार को हमने विकसित नहीं किया। अब इसके पृष्ठभूमि पर एक नज़र हम दौड़ा लें कि ईरान ने अपना सैन्य उपग्रह ऐसे समय छोड़ा है जब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ उसके संबंध, विशेष रूप से अमेरिका द्वारा 3 जनवरी को, यानी कि कुछ दिन पहले से जो है 3 जनवरी 2020 को ड्रोन हमले के माध्यम से ईरान की जो मेजर जनरल थे कासेम सोलेमानी को मारने के बाद बहुत तनावपूर्ण स्थिति हो गया था, पूरा गर्माहट हो गई थी। ऐसी स्थिति बन गई थी कि थोड़ा और खींचातानी होती तो युद्ध भी हो सकता था। सोलेमानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड ऑपरेशंस कर्ड्स फोर्स के सर्वोच्च सैन्य कमांडर थे, और यह सेना की एक ऐसी डिलीवरी है जो मुख्य रूप से प्रादेशिक सैन्य यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मिलिट्री गतिविधि के लिए जिम्मेदार हैं। सोलेमानी को आयतुल्ला खुमैनी के बाद ईरान में दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, लेकिन वो मारा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत अमेरिकी प्रशासन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए वर्ष 2015 के परमाणु समझौते से ईरान के हटने के बाद उस पर कठोर प्रतिबंध लगाए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार ईरान इस समझौते का अनुपालन नहीं कर रहा है, ये अमेरिका का कहना है, और उसने अपने परमाणु कार्यक्रम के सावधानीपूर्वक जारी रखा है। ट्रंप के अनुसार 2015 के परमाणु समझौते में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर जो है ये शामिल नहीं किया गया था। ये इतना बात तब हुआ है जब ये जो है 22 अप्रैल को सुबह छोड़ा गया बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए आपके स्क्रीन पर ये बैलिस्टिक मिसाइल है जो आकाश में जो छोड़ा गया, अपने कक्षा की ओर जा रहा, उसी समय में ये तस्वीर है। और ये सबूत ये है कि इसके नीचे में अब ये बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन ये तो पक्का सी सबूत है कि ये उपग्रह जो लॉन्च किया गया है ये ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि इसके नीचे में झंडा है। तो बस आज के लिए विशेष में इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद।